हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास त्यागी आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है एल्गी। देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनके मुख्य लक्षण क्या हैं और उनकी अक्रेंस, व्हाट आर देयर हैबिटेट्स, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑल द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज हेलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जितने भी प्लांट अर्थ पर पाए जाते हैं उनको 5 डिवीजन में जनरली बांटा जाता है, जिनको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगर हम बात करते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन है और इसी के अंदर हमारा आता है एल्गी। दीज आर द सिंपलेस्ट थैलोफाइट्स, दीज आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स। और एल्गी को आपने बच्चों पढ़ा हुआ है, हिंदी में इसको शैवाल कहा जाता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम दो पॉइंट पर बात करेंगे। पहला हमारा पॉइंट होगा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एल्गी और सेकंड व्हाट आर देयर अक्रेंस और हैबिटेट्स, वो कहां पर पाए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो द फर्स्ट वन इज क्लोरोफिलस। एल्गी आर क्लोरोफिलस प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एल्गी है उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। दीज आर द क्लोरोफिलस प्लांट। और हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट व्हिच हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस इज ए फिनोमेनन इन व्हिच दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन। प्लांट एल्गी और प्लांट की पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो सन से आने वाली सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, या सिंपली हम कह सकते हैं फूड बना लेते हैं। तो सेकंड है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दे आर ऑटोट्रोफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफिक वर्ड जिसमें लग जाता है इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो दीज आर द प्लांट्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ photosynthesis because they contain chlorophyll pigment. तो द थर्ड वन इज थैलोइड। इनकी जो प्लांट बॉडी है उसको थैलोइड कहते हैं और इसीलिए इनको थैलोफाइटा में रखा जाता है। थैलोइड का मतलब होता है दो प्लांट व्हिच हैव नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ऐसे प्लांट्स जिनको हम जड़, तना और पत्ती में डिफरेंस नहीं कर सकते, विभक्त नहीं कर सकते, इनको हम थैलोइड प्लांट बॉडी कहते हैं और इसीलिए इसको थैलोफाइटा में रखा जाता है। तो ये हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। सिंपली हम कह सकते हैं एल्गी आर क्लोरोफिलस प्लांट, दे आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर एंड देयर प्लांट बॉडी इज थैलोइड टाइप। उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और उनके प्लांट को हम जड़, तना, पत्ती में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इनका हैबिटेट। जो एल्गी है दे आर कोस्मोपोलिटन इन अक्रेंस, वो लगभग सब जगह पाए जाते हैं। मोस्टली दीज आर एक्वेटिक। एक्वेटिक मींस दे आर फाउंड इन वाटर, जनरली वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टर्स है वो है वेस्कुलर सिस्टम। बहुत कम विकसित होता है या एब्सेंट होता है। वेस्कुलर जो सिस्टम है इसके अंदर मेनली जाइलम एंड फ्लोएम दो टिश्यू आते हैं। जाइलम का मेन काम होता है जब प्लांट अपनी जड़ों के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, then the water is transported to the upper part of plant with the help of xylem. xylem is एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर को कैरी करता है रूट से लेकर ऊपर अपर पार्ट, स्टेम और लीफ तक। और सेकंड है फ्लोएम, एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू है जो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो जाइलम और फ्लोएम थैलोफाइट्स या एल्गी के अंदर नहीं पाए जाते। थैलोफाइट्स में हमारा एल्गी और साथ में फंजाई दोनों प्लांट्स रखे हुए हैं। एल्गी को हम शैवाल कहते हैं, फंजाई को हम कवक कहते हैं। एल्गी जनरली क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना देते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। जबकि जो फंजाई होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते। इसलिए कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे कैन टेक प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म। थर्ड नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो है सेक्स ऑर्गन। जो थैलोफाइट्स के अंदर या एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक
सेल के बने होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और उनके चारों तरफ जैकेट नाम की लेयर नहीं पाई जाती। और जब हम आगे जाएंगे, आगे से मतलब ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर हम देखेंगे जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मल्टी सेलुलर है, यानी कि दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल्स एंड दे हैव ए स्ट्राइल लेयर अराउंड देम व्हिच इज नोन एज जैकेट। उनके चारों तरफ जैकेट नाम की स्ट्राइल लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो है एम्ब्रियोज नॉट फाउंड, भ्रूण नहीं पाया जाता, इसलिए एल्गी और फंजाई जो है वो सिंपलेस प्लांट होते हैं, थैलोफाइट्स में रखा जाता है। एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट करा देता हूं एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। एल्गी आर क्लोरोफिलस प्लांट्स, सेकंड वन दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ chlorophyll, so these are the autotrophic in nature. The plant body cannot be differentiated into root, stem and leaves, so this type of plant body is known as haloid plant body. Next हम कह सकते हैं they occur in a variety of habitats but most dominant habitat is aquatic habitat. The next one is no vascular system, it means xylem and phloem is generally absent in thallophytes. The next one is sex organs are unicellular and they have no jacket around them. And the last one is embryo formation is not found in the life cycle of algae and fungi. अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसको हम कवर करते हैं, व्हाट आर देयर हैबिटेट्स, व्हाट आर देयर अक्रेंस। अभी हमने पढ़ा बच्चों कि जो एल्गी होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, लगभग सब जगह जाए जाते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। और जो मोस्टली इनके हैबिटेट्स हैं, मोस्ट डोमिनेंट हैबिटेट्स हैं वो है आपका एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और थर्ड वन है अनयूजुअल हैबिटेट्स। एक्वेटिक जैसे हम लोग हमें नाम से भी चल रहा है दे आर फाउंड इन द वाटर, ठीक है, एंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन द वाटर, दिस वाटर में बी फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर में बच्चों वो वाटर आता है जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, दे हैव वेरी लो परसेंटेज ऑफ साल्ट, ठीक है, एंड इसके जो एग्जाम्पल है वो रिवर, पोन्स, लेक हो सकते हैं। उसके अंदर जो एग्जाम्पल हमारे एल्गी के हैं गोल्डबॉक्स और क्लेमाइडोमोनास, दीज आर दोज एल्गी व्हिच आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेट्स। और अगर वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे समुद्री पानी होता है तो इसको हम कहते हैं मैराइन वाटर। तो एक्वेटिक वाटर दो तरह का हो गया बच्चों, पहला हो गया आपका फ्रेश वाटर इन विच साल्ट कंसंट्रेशन इज वेरी लो, द सेकंड वन इज मैराइन वाटर इन विच साल्ट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। तो कुछ एल्गी मैराइन वाटर में भी पाई जाती है, जैसे एग्जांपल सार्गासम एंड एक्टोकार्पस। सेकंड है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल इसका मतलब स्थलीय हैबिटेट्स, दोज एल्गी व्हिच आर फाउंड ऑन द सोइल, तो सोइल सरफेस पर पाई जाती है, ऐसी एल्गी को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स या टेरेस्ट्रियल एल्गी कहते हैं। अब बच्चों ये बात ध्यान रखने की है कि वो एल्गी सोइल की सरफेस के ऊपर पाई जाती है या सोइल की सरफेस के नीचे पाई जाती है। अगर वो एल्गी सोइल की सरफेस के ऊपर पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं सैपोफाइट्स, एग्जांपल है वाउचेरिया, बोट्राइडियम। और अगर वो एल्गी सोइल की सरफेस के नीचे पाई जाती है तो उनको हम कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। नेक्स्ट है अनयूजुअल हैबिटेट्स। जैसे आप लोग नाम से ही देख रहे हैं अनयूजुअल हैबिटेट्स, जनरली ये वो हैबिटेट्स हैं जहां पर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ पर कोई प्लांट ग्रो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, ऑन अदर एल्गी, ऑन अदर प्लांट्स, ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है, तो ये सब अनयूजुअल हैबिटेट्स के अंतर्गत आते हैं। इसलिए पहला एग्जांपल है ईपीफाइटिक, जैसे नाम से तो चल रहा है, ईपी का मतलब होता है अपॉन या ऊपर, फाइटिक वर्ड जब भी लगता है इसका मतलब होता है प्लांट। तो जो एल्गी किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं उनको हम ईपीफाइटिक एल्गी कहते हैं। जैसे माइक्रोस्पोरा और कूडोगोनियम, ये दोनों एल्गी कैलेडोफोरा एक लार्ज एल्गी होती है उसके ऊपर ग्रो करती हैं। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा ईपीफाइटिक एल्गी। सेकंड है इपीजोइक। इपी का मतलब क्या आपका अपॉन और जोइक मींस एनिमल, तो जो एल्गी किसी दूसरे एनिमल के ऊपर ग्रो करती है उसको हम इपीजोइक एल्गी कहते हैं। जैसे एग्जांपल कैलेडोफोरा क्रिस्पेटा, ये स्नेल्स के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ हमारा इपीजोइक। द थर्ड वन इज एंडोजोइक। जब भी एंडो वर्ड आता है तो एंडो का मतलब होता है
इनसाइड, और जोई का मतलब एनिमल, तो यहाँ पर दोज एल्गी विच आर फाउंड इनसाइड द एनिमल्स और इनसाइड द टिश्यूज ऑफ एन एनिमल। फॉर एग्जांपल जूकलोला इज एन एग्जांपल व्हिच इज फाउंड इनसाइड द हाइड्रा। हाइड्रा आप लोग जानते हैं, हाइड्रा एक आपका प्रोटोजोन्स होता है, हाइड्रा अमीबा आपने पढ़ा, और सॉरी हाइड्रा आपका एक सिलेंट्रेट होता है, और उसके अंदर आपका जो है जूकलोला नाम की एल्गी पाई जाती है। नेक्स्ट सिम्बायोटिक, सहजीवी। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जब दो एल्गी आपस में एसोसिएशन में रहती हैं और एक दूसरे को हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी जो है उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो वो अपना फूड नहीं बना सकती। तो यहाँ पर दोनों एक साथ रहते हैं, एल्गी फंजाई को फूड डोनेट करती है, प्रोवाइड करती है, और जबकि जो फंजाई है एल्गी को रहने के लिए शेल्टर देता है। तो इसका एग्जांपल हुआ आपका लाइकेन। लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी इन विच वन पार्टनर इज एल्गी known as phycobiont and the other is fungi known as mycobiont। यानी कि लाइकेन एग्जांपल होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, और इसमें एल्गल पार्टनर को हम फाइकोबायोंट कहते हैं, क्योंकि एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, और फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा, माइकोलॉजी। तो एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टोफाइटिक। क्रिप्टोवर्ड क्रायोवर्ड जब लग जाएगा, इसका मतलब बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर की। तो ऐसी एल्गी जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर या बर्फ के ऊपर पाई जाती है उसको हम कहते हैं क्रिप्टोफाइटिक। जैसे हिमेटोकोकस निवेलिस एक एल्गी होती है जो आइस या स्नो के ऊपर ग्रो करती है। नेक्स्ट वन है लिथोफाइटिक। लिथोवर्ड जब भी लग जाएगा इसका मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं रॉक्स की, चट्टानों की। तो दोज एल्गी विच आर फाउंड ऑन द विच ग्रो ऑन द रॉक्स, एग्जांपल रिबुलेरिया। और लास्ट हमारा है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी। जो एल्गी किसी दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर एज ए पैरासाइट्स ग्रो करती हैं उसको हम पैरासिटिक एल्गी कहते हैं। एग्जांपल है सिफेलुलोज वायरसेंस, जो क्या करता है टी और कॉफी की पत्तियों पर पाया जाता है और उनमें रेड रस्ट ऑफ टी कोज करता है, और काफी चाय और कॉफी के बागानों को काफी नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल से इंपोर्टेंट है रेड रस्ट ऑफ टी, और आपसे पूछा जाता है विच एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज रेड रस्ट ऑफ टी। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक एल्गी, देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड व्हाट आर देयर हैबिटेट्स, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।